हेलो गाइज, दिस इज पंकज है। तो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको क्लाइमेट के बारे में बताया था और उससे पहले लोकेशन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल वेजिटेशन ऑफ डिजर्ट एरिया, यानी कि जो थार डिजर्ट, इंडियन डिजर्ट के रूप में जो थार डिजर्ट जाना जाता है, तो वहां का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो क्लाइमेट में हम लोगों ने देखा था ओसिस, और वहां जो क्लाइमेट होता है डिजर्ट एरिया में तो हॉट, ठीक है ना। समर सीजन में हॉट, और दिन के समय में हॉट रहता है और रात के समय में यूं कहें तो वो कोल्ड रहता है, ठीक है ना। और वहां पे एक कहें तो इम्पोर्टेंट चीज ओसिस भी देखने को मिला। ओसिस क्या होता है तो आपको बताया गया था कि ओसिस एक प्लेस होता है पॉन्ड की तरह, जिसमें क्या होता है पर्याप्त मात्रा में पानी होते हैं और उसके आसपास क्या होते हैं वेजिटेशन होते हैं। और डिजर्ट एरिया में यह जगह उन लोगों के लिए काफी क्या होता है यूजफुल भी होता है। लोग इस ओसिस के नजदीक रहने पसंद भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रचुर मात्रा में पानी होता है और वहां पे जो भी वेजिटेशन भी उन लोगों के लिए काफी लाभदायक होता है। तो इस वीडियो में आपको नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द डिजर्ट एरिया और थर्ड डिजर्ट के बारे में। द डिजर्ट एरिया इज सैंडी और बेरन ड्यू टू द लोएस्ट रेनफॉल। तो कह रहा है कि जो डिजर्ट एरिया होता है वह सैंडी होता है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र, जो रेगिस्तानी क्षेत्र जो होते हैं वह सैंडी अर्थात बलुई होते हैं, और बेरन और यूं कहें तो बंजर होते हैं। ड्यू टू द लोएस्ट रेनफॉल, कम वर्षा होने के कारण। इसीलिए मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज नो वेजिटेशन, और इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक वेजिटेशन की कल्पना नहीं की जाती है, ठीक है ना। सेवरल स्ट्रीम्स विच अपियर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और कह रहा है कि रेनी सीजन में कई धाराएं, जो वर्षा होती है तो कई धाराएं पानी की देखने को मिलता भी है, अपियर होते हैं, प्रकट होते हैं। आइडर ड्रेन इनटू साल्ट वाटर लेक्स और डिसअपियर इनटू द सैंड, और यह देखने को मिलता भी है। तो इतना इस क्षेत्र में बालू होते हैं कि वह बालू में ही क्या होते हैं गायब हो जाते हैं, पानी वह रिस लेता है, और इस बालू में वो क्षमता नहीं होती है जो पानी को क्या कर सके, एब्जॉर्ब करके लंबे समय तक रख सके, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि सच एरियाज आर रीजन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, और ऐसे क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहां क्या होते हैं पानी ड्रेनेज नली के माध्यम से, नाली के माध्यम से वो डायरेक्ट इनलैंड में चले जाते हैं, जमीन के अंदर, ठीक है ना। एज द रिवर और स्ट्रीम्स आर नॉट एबल टू फॉल इनटू द सी और ओशियन, और आगे कह रहा है कि एज द रिवर, और नदी के रूप में या फिर धाराएं के रूप में, आर नॉट एबल टू फॉल डाउन, और वह कहें तो नदी यानी कि सी और ओशियन में यह गिरने में असमर्थ होते हैं, ठीक है ना, समर्थ नहीं होते वहां तक पहुंचने में, और यह बालू में ही क्या लिप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वेन एवर देयर इज अ लिटिल वाटर सम वेजिटेशंस ग्रो देयर, और कह रहा है कि जहां कहीं भी कम से कम पानी भी नमी की मात्रा होती है तो वहां निश्चित रूप से वेजिटेशन देखने को मिलता है। जैसे कि ओसिस हो गया, ओसिस के आसपास क्या होते हैं वेजिटेशन होते हैं, क्योंकि वहां पे नमी की मात्रा होती है। नेक्स्ट, द डेट पाम ट्रीज, थॉर्नी सर्व्स, कैक्टस, बबूल, केकर इटसेट्रा, ये सब जो है यहाँ के क्या है वेजिटेशन है, ठीक है ना। वहां पे आपको खजूर का पेड़ देखने को मिलेगा, वो भी लंबे लंबे, ठीक है ना। और कहें तो कटीली झाड़ी निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कटीली क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की अधिकता या फिर प्रचुर मात्रा में नहीं मिलने के कारण उनकी जो पत्ती होती है ना वो सिकुड़ कर कांटे का रूप ले लेती है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। लेकिन अब जब सदाबहार वाले क्षेत्रों के पेड़ पौधों की जो पत्तियां देखेंगे तो वो चतराया हुआ रहता है। क्यों? वहां पे पर्याप्त मात्रा में उन्हें नमी मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि विच कैन रेसिस्ट द ड्राई वेदर आर फाउंड इन दिस रीजन, और कह रहा है कि जो ड्राई वेदर, जो वहां का जो सूखा मौसम होता है, ठीक है ना, वहां पे ये रेसिस्ट करता है, ठीक है ना। ऐसे क्षेत्रों में ये सब वेजिटेशन पाए जाते हैं। कह रहा है कि सच अ प्लेस इन द डिजर्ट इज कॉल्ड एन ओसिस, और यह क्षेत्र जो होता है जहां पे, जैसा कि आपको बताया भी गया कि जहां पे नमी की मात्रा होती है, जिसके आसपास वेजिटेशन होते हैं, ठीक है ना, यह क्षेत्र क्या कहलाता है ओसिस कहलाता है। क्या कहलाता है ओसिस कहलाता है ना, क्या कहलाता है ओसिस कहलाता है। तो एन ओसिस इज अ लैंड, ठीक है ना, एन ओसिस इज अ प्लेस लाइक अ
पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड की तरह यह एक जगह होता है, ठीक है ना, डिजर्ट एरिया में, और जिसमें क्या होता है, पानी होता है, ठीक है ना, जिसके पास वेजिटेशन होते हैं और लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। पीपल प्रीफर टू लिव इन ओएसिस, और कह रहा है कि लोग यहाँ भी क्या करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में रहना, इस जगह पे रहना पसंद करते हैं। ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ वाटर विच हेल्प देम टू ग्रो अ फ्यू क्रॉप्स, और पानी की अधिकता होने के कारण लोगों की यह मदद भी करता है, लोगों के लिए लाभदायक भी होता है, क्योंकि वह कुछ ना कुछ फसल क्या करते हैं, उगा लेते हैं। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट कह रहे कि द पीपल डोमेस्टिकेटेड द केमल्स बिकॉज अ केमल डज नॉट नीड मोर वाटर और फूड, और कह रहा है कि लोग यहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं वह केमल को पालतू बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि केमल को लंबे समय तक यदि पानी भी नहीं दें तो रह सकता है, ठीक है ना, तो इस लिहाजे से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, केमल को पालते हैं। कह रहे इट कैन रिमेन अलिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर एंड फूड, और यह लंबे समय तक बिना पानी के और कहें तो बिना भोजन के रह सकता है। कह रहे कि द केमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट, और इसी लिहाजे से केमल को शिप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है। शिप ऑफ द डिजर्ट अर्थात मरुस्थल रेगिस्तान का जहाज इसे माना जाता है। किसे? तो केमल को। ओके, नेक्स्ट पीपल ट्रेवल इन ग्रुप्ड, कह रहा है कि लोग यहाँ पे समूह में ट्रेवल करते हैं। देयर ग्रुप्स आर कॉल्ड कैरावेंस, और इन ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैरावेंस, आखिर काफिला बोलते हैं, ठीक है ना। द गवर्नमेंट हैज मेड अ वेरी बिग कैनाल नेम्ड इंदिरा गांधी कैनाल, और गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, गवर्नमेंट, ठीक है ना, वह यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैनाल भी बना है, नहर, जिसका क्या नाम है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल। करा इट टेक्स वाटर फ्रॉम द सतलज रिवर एंड इरिगेट अ लार्ज एरिया ऑफ दिस डिजर्ट, और कह रहा है कि यह कैनाल जो है कहाँ से पानी लेता है, तो सतलज जो नदी है, सतलज नदी से लेता है, और ऐसे क्षेत्रों में प्रोवाइड करता है सिंचाई के लिए पानी, जल को प्रोवाइड करता है ना। बात समझ आ रही है। तो इस पूरे ओवरऑल कहें तो हम लोगों ने इस वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा है, इस चैप्टर में जो सीखा है, तो डिजर्ट के बारे में। तो डिजर्ट कौन, तो थार डिजर्ट, इंडियन डिजर्ट के रूप में कौन जाना जाता है, तो थार डिजर्ट जाना जाता है, ठीक है। थार डिजर्ट अरावली रेंज के वेस्ट में है। इसका विस्तार तो गुजरात, राजस्थान और इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के कुछ इलाका जैसा कि सिंध में भी इसका विस्तार है, ठीक है ना। और यह 250, ठीक है ना, 250 नहीं, यहाँ 200 कहें तो 25 किलोमीटर चौड़े और 500 किलोमीटर लंबाई में इसका क्या है, विस्तार है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्लाइमेट के बारे में देखा था, जलवायु, ठीक है ना। उसके बाद जैसा कि अभी बताया गया नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है ना, और ओसिस के बारे में बताया गया था। तो ये ढेर सारी बातें इस चैप्टर में देखने को मिला। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।